महाकुंभ 2025। कुंभ मेला क्या, क्यों और कहाँ और कब। आइए जानते हैं कुंभ के बारे में सब कुछ। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। इस दौरान संपूर्ण भारत के लोग एक जगह एकत्रित होकर नदी में स्नान करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त के साथ ही अपने जीवन को सुंदर बनाने के सूत्र साथ ले जाते हैं। आओ जानते हैं कि कुंभ क्या है, क्यों मनाया जाता है और कहाँ और कब इसका आयोजन होता है। जानते हैं पहले कि कुंभ क्या है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। कुंभ एक मेला ही नहीं, महापर्व भी है। सभी पर्वों में कुंभ सर्वोपरि है। धार्मिक सम्मेलनों की यह परंपरा भारत में वैदिक युग से चली आ रही है, जब ऋषि और मुनि किसी नदी के किनारे जमा होकर धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार विमर्श किया करते थे। यह परंपरा आज भी कायम है। कुंभ आयोजन क्यों? आइए जानते हैं कुंभ के कारण। पहला कारण, कुंभ मेले के आयोजन के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जब इस मेले के आयोजन की शुरुआत होती है, सूर्य पर हो रहे विस्फोट बढ़ जाते हैं और इसका असर धरती पर भयानक रूप से होता है। देखा गया है कि प्रत्येक 11 से 12 वर्ष के बीच सूर्य पर परिवर्तन होते हैं। संभवतः प्राचीन ऋषि इस बात को जानते थे, तभी यह आयोजन करके इस बात के संकेत दिए गए। दूसरा कारण, देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला कालकूट नामक विष, जिसे भगवान शिव ने पीकर अपने कंठ में रोक लिया था। इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के अंत में निकला था अमृत भरा घड़ा। इसी के लिए हुआ था समुद्र मंथन। देवताओं और दैत्यों में अमृत पान करने के लिए होड़ लग गई। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था और देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दैत्यों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और इस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। यह स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यही कारण है कि यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं इस दौरान कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है, इसलिए इसमें स्नान और आचमन करने का महत्व बढ़ जाता है। कुंभ आयोजन कहाँ और कब। हरिद्वार में कुंभ। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर, मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन भी होता है। दूसरा, प्रयागराज में कुंभ। मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का और वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। तीसरा, नासिक में कुंभ। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर और गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य और चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। इस कुंभ को सिंहस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। चौथा, कुंभ उज्जैन में। सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। इस कुंभ को सिंहस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। पौराणिक ग्रंथों जैसे नारदीय पुराण, शिव पुराण और वराह पुराण और ब्रह्म पुराण आदि में भी कुंभ एवं अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर्व
हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार में शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में एवं प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 सालों का अंतर होता है। मान्यता है कि अमृत कलश की प्राप्ति हेतु देवता और राक्षसों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध चला था। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्य के 12 वर्ष माने गए हैं। इसलिए कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। इसमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है और शेष 8 का देवलोक में। इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा और बढ़ जाता है और जो महाकुंभ हम 2025 में जनवरी में देखने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।